इसे भरत क्षेत्र के पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव कम पाए जाएंगे। मिथ्यात का बोलबाला रहेगा, धर्मात्मा जन कम रहेंगे, तप भी कम कर पाएगा यह जीव। सम्यक दर्शन आदि जो चारित्रात्मक गुण है, सम्यक ज्ञान है, दान है, परिहीरम, इनकी हीनता पाई जाएगी। मनुष्यों में यह क्षेत्र जन भरत क्षेत्र का यह पंचम काल परिवर्तनशील है। अवसर्पणी काल और सर्पणी काल से दो रूप से यह परिवर्तन इसमें चलता है। पंच परावर्तन रूप से जैसा इस जीव का परिवर्तन होता है, ऐसे ही इस भरत क्षेत्र का भी परिवर्तन होता है। विदेश क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है, वहां पर हमेशा चौथा काल है, कोई काल परिवर्तन नहीं है। भोग भूमियों में काल परिवर्तन नहीं है, कुभोग भूमि में काल परिवर्तन नहीं है। भरत और ऐरावत ये दो क्षेत्र हैं जहां पर परिवर्तन होता है। पहला काल भरत क्षेत्र में वह सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा नाम का आता है। पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा। इसमें जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए सुख ही सुख मिलता है, रोग बीमारी नहीं होती है, बालपन और बुढ़ापा भी नहीं होता है, व्यापार नहीं करने पड़ते हैं और मंद कसाई होते हैं। युगल रूप से जहां पर जन्म होता है और 21 दिन में बड़े हो जाते हैं। 3-3 दिन से 7 स्टेप उनके होते हैं और 21 दिन में सम्यक दर्शन की पात्रता प्राप्त करने की रखते हैं। पहले काल में हमारे भरत क्षेत्र में उत्तम काल की भोग भूमि की व्यवस्था बनती है और इस उत्तम भोग भूमि में आयु भी मनुष्य की पूरी मिलती है। जो मनुष्य गति में सबसे अधिक आयु बताई है वह भोग भूमि के अपेक्षा से बताई है। असंख्यात वर्ष की आयु वहां पर भोग भूमि में जीव भोगता है। पल्लियों की संख्या में आयु होती है। पहले काल में उत्तम भोग भूमि होने के कारण से पहले काल में वहां पर जीवों की जो आयु है वह 3 पल्ले की है। कितने पल्ले? 3 पल्ले। और शरीर की ऊंचाई, आयु भी इतनी मिली और शरीर भी इतना विशाल काया जिनके लिए मिल गई है। कितना है शरीर? 6000 धनुष का। 6000 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का, एक हाथ में 20 इंच, 1.25 फीट का एक हाथ, तो 6000 धनुष में 6 चौका 24,000 हाथ और 24,000 में 1.25 करीब करीब कितने फीट आ गई? 40,000 से बस थोड़ी बहुत, हाँ 40,000 आ गई करीब। कितना ऊंचा होगा आदमी, कैसे दिखते होंगे? इतना बड़ा आदमी यदि हमारे सामने आ जाए है, देख ही नहीं पाएंगे।
यह तो जिनवाणी का कथन है, सत्य है। और यह शरीर हमने भी प्राप्त कर लिया है, एक बार नहीं अनेक बार प्राप्त कर लिया है। जब काल परिवर्तन किया, उस काल परिवर्तन में, उस काल में भी हमारा जन्म हुआ है। पहले काल में हमारा मनुष्य पर्याय में इस असंपड़ी में जन्म हुआ है, और इस शरीर को हमने भी प्राप्त कर लिया। हमने निगोद के शरीर को भी प्राप्त किया, जो सबसे छोटा है। निगोदिया जीव का जो लब्धिक पर्याप्तक निगोदिया शरीर है, उस शरीर को भी, उस काया को भी, शरीर को हमने अवगावना को प्राप्त किया है, जो अंगुल के सूक्ष्मांगुल के असंख्यात में भाग है। घनांगुल के असंख्यात में भाग जो है, जो हमारा एक हाथ में उंगली में जो अंगुल है, जिससे हम कभी माला भी जप लेते हैं कि 12 बार इसमें गिनती कर लो, 9 बार इसमें गिनती कर लो, और 108 माला हमारी बन गई। ऐसे उसमें का एक अंगुल का भी घन भाग, और घन भाग का भी असंख्यात में भाग, एकदम सुई की नोक से भी बहुत 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 छोटा, इतना छोटा सा शरीर हमने प्राप्त किया। आंखों से तो दिखाई नहीं देगा, बस हमने समझ लिया, शास्त्र में पढ़ लिया, जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धान कर लिया। वह तो निगोदिया जीव है, और बादर जीव, और यहाँ तक भी 2 इंद्रिय जीव भी इतने छोटे होते हैं, तरह जीव भी इतने छोटे होते हैं कि जो हमको दिखते नहीं है। एक बूंद पानी में कैसे वो 36,000 जीवों की संख्या हो सकती है, तो ऐसी संख्या है, और वो भी उसमें तो जल का एक जीव है। निगोदिया तो पता नहीं कितने समा जाएंगे। इसलिए तो हम आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, जो जमी कंद वह नहीं खाते हैं, जो अशुद्ध है वह नहीं खाते हैं, बहुत दिनों का पानी नहीं पीते हैं, तुरंत छान करके पानी पीते हैं। जीव दिखते नहीं है, पर उसमें असंख्यात की संख्या में जीव रहते हैं। जमी कंदों में तो ऐसे अनंत काय वह जीव है, वह अनंत काय। प्रत्येक वनस्पति उसमें अनंत काय, एक सुई की नोक के बराबर में इतने जीव हैं कि हमारे अलंकार शब्दों में कहा गया है कि यदि उस सुई की नोक के बराबर जो जीव हैं, उनको यदि एक कबूतर के, कोई चिड़िया के बराबर बना दिया जाए, तो तीनों लोकों में जीव ठसाठस भर जाएंगे। इतने सुई के नोक के बराबर में जीव हैं। और एक आलू में कितने निकलेंगे फिर, और इतने सारे, कितने आलू खाली होंगे, और खाने वाले पता नहीं कितने खाएंगे। कितने जीवों का भक्षण होगा, और कितने जीवों की हत्या करने का पाप और दोष लगेगा। तो पहले काल में ऐसा इतनी अवगावना वाला जीव है, उस अवगावना को भी हमने, उस शरीर की ऊंचाई को भी प्राप्त किया है। 3 पल्ले की आयु को भी हमने प्राप्त किया है। पल्ले क्या होता है, कितने वर्ष हैं उस पल्ले में, और असंख्यात पल्लों का एक सागर बनता है। एक सागर की आयु 33 सागर की आयु, सबसे अधिक आयु का बंध होता है, तो वह 33 सागर की आयु का बंध होता है। और आयु का बंध जीवन काल में एक ही बार होता है, वह 2 बार चांस नहीं मिलती है। तुम फिर वहां पर बोलोगे बाप जी गलती हो गई क्षमा करो, अब नहीं ऐसा पाप करें, कोई वहां पर गुंजाइश नहीं है। एक बार जो गलती हो गई वहां पर माफ नहीं है। वहां पर भगवान के चौखट में और कर्मों के द्वारे पर जाकर के कोई माफ नहीं है। आयु कर्म एक बार बन गया, अब हमारे लिए संभलने के लिए कोई दूसरा समय नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। अब तुम चाहे क्षमा मांगो चाहे कुछ भी कहो। भगवान महावीर के सम्मोहन में वह राजा सैनिक गिड़गिड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है कि भगवान मैं तुम्हारा मुख्य श्रोता, और मैं राजगिरी का, मगध देश का मैं राजा, और कितने सारे राजा मेरे अंडर में है, मैं मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा हूं, और मेरे लिए नरक जाना पड़ेगा।
मैंने तो अच्छा एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, हम तो पूरे सम्यक दृष्टि बन गए हैं। और सम्यक दृष्टि जीव है और इतनी भक्ति का फल, गुरु की भक्ति का, भगवान की भक्ति का ये फल मिलेगा कि नरक जाना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता चल जाए कि हमको नरक जाना है, फिर मंदिर आओगे क्या? है? फिर गुरु के पास आओगे क्या? क्यों? अब तो नरक जाना ही है। जब भगवान अब हमारे जीवन को सुधार नहीं सकते हैं, भगवान अब हमारे कर्मों को बदल नहीं सकते हैं, तो फिर मंदिर में जाकर के हम क्या करेंगे? हमारे लिए क्या फायदा है? फिर ऐसे प्रश्न कई लोगों के मन में आ सकते हैं। भगवान क्या देते हैं? मंदिर में जाता रहता है पागलों जैसा भगवान कि सब धर्म कर रहा है। क्या दिया भगवान ने अभी तक और भगवान क्या देती है? सब हमारे लिए अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ से ही तो कमाना पड़ता है। मंदिर जाकर के बैठ जाएगी, दुकान कौन चलाएगा? रक्षाबंधन जैसा त्योहार आ रहा है और महाराज के प्रवचन में चले जाओगे तो ये सामान बाहर रखेगा कौन? राखियों को रखना पड़ता है, कपड़ों को रखना पड़ता है, सामान को रखना पड़ता है। और ये सामान को रखेगा कौन बाहर? अरे 10 बजे तक तो ग्राहक शुरू हो जाते हैं और फिर 10 बजे तुम प्रवचन सुन के आओगे तो क्या होगा? महाराज दुकान चलाने वाले क्या? भगवान दुकान चलाने वाले हैं क्या? अरे भाई हमको ही करना पड़ेगा। भगवान काम करने के लिए आने वाले नहीं है, इसलिए अपना काम करो। दुकान और प्रवचन, मकान, मंदिर और प्रवचन तो सब फ्री समय के हैं, सीजन के समय के थोड़ी है। सीजन है, सीजन में भक्ति नहीं होगी, सीजन में स्वाध्याय नहीं होगा। सीजन का धर्म है क्या? धर्म सीजन का नहीं है। कर्म सीजन को देख करके नहीं बंधते हैं। कर्म तो प्रतिपल और प्रति क्षण हमारे बंधते हैं। कर्म हमारे लिए अवसर नहीं देंगे, समय नहीं देंगे। राजा सैनिक भगवान महावीर से कहता है कि मैं आपका मुख्य श्रोता हूं, तो हमारे लिए कुछ फैसिलिटी तो मिल जाए और मेरा जो नरक आयु का बंद हो गया छूट जाए। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या निकला होगा? कर्म बांधे हैं तो जीव को तुमको ही भोगना है। बस इतना हो सकता है, भोगना तो पड़ेगा, पर कम फल दान शक्ति कमजोर हो सकती है, अपकर्षण हो सकता है, कर्मों की उदीर्णा हो सकती है। कर्मों को हम जल्दी उदय में ला करके उन कर्मों को क्षय बना सकते हैं, कर सकते हैं। उनका अनुवाद कांडक घात कर सकते हैं, स्थिति कांडक घात कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था है। वह उनकी स्थिति कांडक घात में वह स्थितियों को साधना से, चारित्र से, अपने संयम से, आत्म ध्यान के बल से कम कर सकता है। अनुभाग कांडक घात कर सकता है। यह तो व्यवस्था है, पर भोगना तो स्वयं को ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। राजा सैनिक, तुम्हारे लिए नरक में कोई रास्ता नहीं है, नहीं बचा सकते। कहते हैं कर्मों से बचाने वाला भगवान भी नहीं है। साक्षात तीर्थंकर भी कर्मों से नहीं बचा सकते हैं। जो कर्म किए हो कर्म भोगना पड़ेगा। बस इतना हो सकता है कि उसमें कमतरता हो सकती है भगवान की भक्ति से, पर जो कर्म बंधे हैं वह तो हमको भोगना ही है। तो इस भरत क्षेत्र में परिवर्तन आता रहता है। जैसे पहले काल में व्यवस्था चलती है, दूसरे काल में और परिवर्तन हो जाती है। पहले काल में 3 पल्ले की आयु है, दूसरे काल का नाम है क्या? सुखमा। क्या नाम बचा? पहले में क्या था, दूसरे में क्या बचा? सुख पर ही सुख था पहले तो, अब तो मात्र सुख है। और दूसरे काल में फिर 4000 धनुष का शरीर, छोटा शरीर हो गया, आयु 2 पल्ले की हो गई। दूसरे काल में, उस सुकमा काल में आयु 2 पल्ले की हो गई, अब कम हो गई आयु। धीरे धीरे ये आयु कर्म
कम 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 होता चला जाना है। तीसरा काल आया और उसका नाम आ गया सुखमा और दुखमा। अब लग गया दुख भी साथ में। अभी तक तो सुखमा सुखमा था, सुखमा था, अब तो सुखमा के साथ में दुखमा हो गया कि सुख मिलेगा पहले पर बाद में दुख मिलने वाला है। जो आयु उस समय में जीवों का जन्म होगा, मनुष्यों तरंचों का, उनके लिए वहां पर सुख मिलेगा और सुख के साथ में बाद में दुख मिलेगा। जैसे चाकू पर मिठाई रखी है तो पहले तो मीठा स्वाद है और फिर कांचों से टुकड़ों से बनी हुई मिठाई ऊपर मीठा है, बाद में जीभ कटना है और फिर दुख होना है। पहले तो हमारे लिए जीवन में सुख है। कब तक सुख रहता है? जब तक आदमी की शादी नहीं होती है। सही है कि गलत है? संदीप सही है? अच्छा हकीकत है, सत्य है। जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति का जीवन सुखी जीवन है, और शादी विवाह के बाद में फिर तो धीरे धीरे आदमी जाल बुनता है उसे मकड़ी के जैसा, और उसी जाल में फंस जाता है। 1 से 2 हुए, 2 से 4 थोड़ी होंगे, 3 हो गया है हसमुख। 2 से 3, 3 से 4। पहले बेचारा आदमी था, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक आदमी था। 2 पैर थे उसकी, 1 पेट था, 1 पेट की चिंता थी और 2 पैर थे उसके। शादी हो गई शादी हो गई, 2 पैर और बढ़ गए, अब 2 पेट हो गए, अब चिंता और बढ़ गई। तब तो कहीं पर भी सो जाता था, कहीं पर भी बैठ जाता था, कैसे भी पहन लेता था, कैसे ही कहीं पर भी जीवन का साधु के जैसा जीवन था। अब पहले 2 पैर था तो इंसान था, अब 4 पैर हो गए। अब 4 पैर वाला तो इंसान होता नहीं है, तो क्या बन गया क्या बन गया? आप ही बोले तो अच्छा लगेगा। अब 4 पैर बन गए, और 4 पैर तो कोई आदमी के होते नहीं है, 4 पैर वाले अब जानवर बन गया। ठीक है, जानवर तक भी ठीक था। अब और वह संसार में फंसता चला जा रहा है, और उसकी इच्छाएं, तृष्णाएं, अभिलाषाएं बढ़ी कि एक हमारे घर में अब बच्चा होगा। और बच्चा कैसा होगा? हमारे कई लोग तो बच्चे के जन्म के पहले ही नाम फाइनल कर लेते हैं। बच्चा होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़का होगा तो यह नाम रखेंगे, लड़की होगी तो यह नाम रखेंगे। तुम्हारे नरवाली में है। एक बच्चे को पूछा तुम्हारा नाम किसने रखा? बोले मेरा नाम आचार्य सन्मति सागर जी ने रखा। मैंने बोला तेरा जन्म कब हुआ था? बोले मेरा जन्म कब का है? 12 का, 13 का, 15 का, और समाधि हो गई गुरु महाराज की 10 में। मैं सोच में पड़ गया। जब पहले आए तो मैंने 2-3 बच्चों को पूछा तुम्हारा नाम किसने रखा? 2-4 बच्चे ऐसा बोले कि मेरा नाम आचार्य सन्मति सागर जी ने रखा। मैंने बोला अरे भाई नाम कैसे रख दिया? इनको कहां से गुरुदेव मिल गए? अच्छी बात है। फिर थोड़ा सा उनसे डबल प्रश्न किया, कब रखा, कहाँ रखा? बोले नहीं वो हमारे पापा से पहले बात हो गई थी और पापा ने पूछ लिया था। लड़का होगा तो ये नाम रखना, और लड़की होगी तो अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। खैर ये तो ठीक है, भावना है, पर ऐसा तो
हो ही नहीं सकता है। और गुरुदेव तो गुरुदेव थे, और इतनी बात करना मजाल ही नहीं है। सामने बच्चा हो तब तो वो नाम नहीं रखें, और नाम बतानी इतनी फुर्सत कहाँ थी, इतना समय कहाँ था। फिर भी कोई एक आध पुण्यशाली जीव हो तो उस बच्चे का नाम हो जाता था सैकड़ों में। कई माताओं पिताओं की तो जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कैसे जाएंगी, क्या बोलेंगे। वह तो कोई घर का बुजुर्ग जुड़ा है तो पहुंच गए, कोई अच्छा धर्मात्मा बच्चा है तो अपने बच्चों को लेकर के पहुंच गया, नहीं तो साधारण व्यक्ति तो बड़ा मुश्किल था। पहले से ही कई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे यहाँ लड़की होगी तो हम यह नाम रखेंगे, और लड़का होगा तो यह नाम रखेंगे। 4 पैर से अब 6 पैर की चिंता और बहुत सारी उम्मीदें। इतनी उम्मीदें कि बिल्कुल ऐसा सत्य है एकदम बिल्कुल। कई लड़कियां और कई लड़कों से जो भी ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, कई शहरों में जाकर के देखा, कई परिवारों को ढूंढ करके देखा कि कई ऐसे परिवार मिले हैं कि बहुत अपेक्षाएं रखते थे, पर उनका बच्चे ने और बच्ची ने वैसा काम नहीं किया। हम बहुत विश्वास रखते हैं ना, इस समय बहुत खराब समय आ गया है। अपने जिगर के टुकड़े पर भी विश्वास करने की दुनिया नहीं है। वह भी हमारे लिए कौन से कदम पर फंसा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पूछते नहीं हैं। कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, 25 साल तक जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, वह 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाते हैं, और थोड़े से चंद्र दिन के लिए अपने माता पिता को भी बिना बताए भी कदम उठा लेते हैं। क्या गुजरती है उस माँ के ऊपर। माँ चाहती थी कि मेरे घर में एक ऐसी बहू आए जो हमारे प्रतिमाओं का पालन करे, ऐसी बहू आए कि हमारे धर्म का पालन करे, ऐसी बहू आए कि हमारे यहाँ पर चौका लगे। एक परिस्थिति बस कोई काम होता है, नहीं हो रही किसी की शादी, नहीं मिल रही लड़की, पर जो प्रेम संबंध से जो कहानी घटित हो जाती है वह बहुत बेकार स्थिति है। बहुत उम्मीद रखी थी अपने बच्चे पर, क्या क्या नहीं हुआ, सपने सजोती थी, बहू आएगी, ऐसी होगी, हम ऐसा देखने के लिए जाएंगे, ऐसे बहू से प्रश्न करेंगे, इस गांव की बहू को लाएंगे और ऐसी हमारी बहू होना चाहिए, इस प्रकार से हम उसके साथ में व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से शादी के पहले ही उस बच्चे के लिए अलग से व्यवस्थाएं बन जाती है। बड़ा घर बना पाए ना बना पाए तो कम से कम कुछ नहीं तो एक बेडरूम तो बना ही देते हैं कि बहू आएगी तो कहाँ सोएगी, बहू आएगी तो कहाँ उठेगी बैठेगी, सारे सामान। कई लोगों के यहाँ तो शादी के पहले बहुत सारे आइटम भी आ जाते हैं, टेबल नहीं आ जाती है, टीवी नहीं आ जाती है, क्या क्या नहीं सेट आ जाता है, किचन बदल जाएगा, फर्श बदल जाए, घर नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, 10, 20, 25 साल हो गए हैं तो टाइल्स समाज निकाल करके थोड़ा नया नया कुछ तो रिपेयरिंग घर का कर ही लेंगे। हर कोई करता है, संसार है, करते कि नहीं करते। और सब किया, और किसी के जीवन में अचानक से ऐसा समय आया कि पता चला कि बेटा तो कोई लड़की ला रहा है, बहू नहीं। बहू तो वह होती है जो माता पिता की इच्छानुसार और समाज के अनुसार अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, वही है बहू। बाकी की तो सब बिगड़ेली लड़की है जो आने वाली है। एक बार साधर्मी भी आए तो कोई बात नहीं है। सब लोग बोलते यही नरवाली के, तो हमको तो पता नहीं, ऐसा लगता है ये लफड़े तो नहीं है, नरवाली में ही ज्यादा है। पर
आए भी तो जैन की रहे, जैन की रहेगी तो जैन संस्कार लाएगी और जैन धर्म को बढ़ाएगी, और कहीं बाहर से आएगी तो बाहर का ही धर्म आएगा और फिर वही वंचित रह जाएंगे हम अच्छे अच्छे कामों से। कई लड़कियां इस प्रकार से विश्वास रखते हैं माता पिता, 2 थे 2 के 3 का सोच रहे थे, 3 भी हो गए। अब कितने पैर हो गए, कितने हो गए, 4 से 6 हो गए भाई। अब तो जानवर से भी आगे निकल गया और 6 पैर है गाड़ी के अच्छा, गाड़ी को तो 4 व्हीलर बोलते हैं। अब तो 4 पैर से वह 6 पैर वाला बन गया, एक मक्खी के जैसा बन गया। मक्खी के 6 पैर होते हैं, जानवर तक तो फिर भी ठीक ठाक था, अब तो वह मक्खी बन गया है और मक्खी के जैसा उसका जीवन बन गया। भिन्न 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 उसको करते रहना है, खाने में भिन्न भिन्न, सोने में भिन्न भिन्न, कमाने में भिन्न भिन्न। अब तो वह एकदम इधर उधर बिल्कुल भौरे के जैसा घूम रहा है। कहीं अब उसके जीवन में अब शांति नहीं है। घर में जाता है तो बच्चे परेशान करते हैं, दुकान में जाएगा तो ग्राहक परेशान करेंगे। अब कमाना ही है, अकेला आता तो कहीं भी जुगाड़ हो जाती, एक बार मिल जाता था उसके लिए, माता पिता भी खिला देते थे, कोई भी खिला। अब पूरे परिवार को कौन बिठाल के खवाएगा, कमाना तो पड़ेगा। अब वह चाहे कि दुकान नहीं जाना है, मेहनत नहीं करना है, तो फिर काम चलने वाला नहीं है। नहीं कमाओगे तो तुम उसकी पत्नी भी इज्जत नहीं करेगी। ऐसे ये ठलुआ निकम्मा आदमी ना, देखो दूसरा सामने वाला कितना अच्छा है, क्या सोने के सामान लेके आता है, क्या अच्छा उसका घर है, क्या नहीं उसके पास में, उसका देखो रे देखो कैसा सड़ियल व्यक्ति है ना, बैठा रहता है। पत्नी भी तुमको खिलाएगी, कमा के आओगे ना तो थोड़ा गरम गरम खिलाएगी और घर पे ही बैठे रहोगे तो। लॉकडाउन में शहरों में सबकी बीबियां और महिलाएं परेशान हो गई थी कि लॉकडाउन खुलेगा कब, जब देखो तब किचन में, जब देखो तब भोजनशाला, जब देखो तब नाश्ता, जब देखो तब भोजन, जब देखो तब कुछ ना कुछ सामान तैयारी करते। बेचारी हो परेशान, सबसे ज्यादा चिंता हुई और काम किया तो तुम लोग ने तो बस खाया है घर में बैठे, पड़े रहे घर में। सही है ना, हुआ था ना ऐसा। दिन भर जब देखो बेचारी हो किचन में ही है, घर में ही पड़े हैं, और उसमें इतनी भूख भी इतनी लगी लोगों को कि बार बार मांगते थे। बाहर रहते काम करते तो भूख भी नहीं लगती, अब घर में बैठे हैं तब भूख भी लग रही है, बार बार खाने की इच्छा भी हो रही है। सब परेशान हो गए थे ना, सब भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी सब महिलाएं, कोरोना हो तो चलेगा पर लॉकडाउन नहीं हो। पूरी अशांति उनके जीवन की खत्म। 6 पैर हो गए। अब और इच्छा हुई कि चलो बेटी तो हो गई है या बेटा हो गया है, जिनके यहाँ बेटा हो गए वो बेटी की उम्मीद में एक और होना चाहिए। जिनके यहाँ बेटा हो गया तो वह बेटी की इच्छा में, और जिनके यहाँ पर बेटी है वह सोचते हैं कि एक लड़का हो जाए जिससे हमारा कुल दीपक बनकर के हमारे परिवार का आगे बढ़ाएगा। जैन समाज के अधिकतर इतने ही घर रहने वाले हैं जितने आज हैं, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर बस एक बेटा और एक बेटी है, तो एक ही परिवार रहने वाला है। संख्या नहीं बढ़ेगी, समाज नहीं बढ़ेगी, मुसीबत बढ़ेगी, संख्या कम रहेगी, क्षेत्रों पर कब्जा हो जाएंगे, मंदिरों पर कब्जा हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारे देखते देखते सामने से कोई कुछ करता है, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में मनुष्य बल कमजोर है। हम लड़ना जानते नहीं हैं, भिड़ना जानते नहीं हैं, और दिखाने के लिए भी शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है। सारे क्षेत्र ऐसे ही चले जाएंगे। कई क्षेत्रों का नाश हो गया है, कई क्षेत्र हमारे हाथ से निकल गए हैं। कोई अपेक्षा भी नहीं रखता है, कोई पुरुषार्थ भी नहीं करता है, कोई भावना भी नहीं रखता है। जाने दो क्या करना, अपना क्या जाने वाला है, अपन सुखी अपना परिवार सुखी। कहाँ ये सब लफड़े में पड़ना है, कोई नहीं आते। कुछ
क्षेत्र जो भी आज थोड़े थोड़े कई छोटे मोटे बचे हैं, साधुओं के पुरुषार्थ से, मेहनत से वह क्षेत्र आज बचे हुए हैं। यदि साधुओं ने भी ध्यान देना बंद कर दिया तो फिर वह भी, और क्षेत्र भी ऐसे जगह है कि जहां पर अपनी समाज भी आजू बाजू में बहुत कम है, ऐसी भी एक समस्या है। और कहीं कहीं है तो वो समाज जागृत नहीं है, उसका कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है। एक बार एक गांव में हम गए, सिद्ध क्षेत्र था, पहाड़ी के नीचे गांव, वहां पर गांव में 10-15 घर, पहाड़ी के ऊपर हमारी सिद्ध भूमि थी। उस गांव में गए और गांव के लोगों के ऐसे दोपहर में प्रवचन हुए। उन गांव के लोगों को मैंने पूछा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने कब जाते हैं? तो वहां पर ऐसे लोग मिले कि जो 3-3, 4-4 साल भी नहीं गए थे। बोले बचपन में हम डेली जाते थे और अभी हम जा नहीं पाते हैं, अभी दुकान रहती है, काम रहता है, घर परिवार रहता है, हम नहीं जा पाते। कई गांव में ऐसी क्षेत्रों पे हालत है कि घर तो रहते हैं पर वो लोग भी उसका लाभ और रक्षण में वह अपना समय नहीं निकाल पाते हैं। आदमी मकड़ी बन गया, 8 पैर हो गए और 8 पैर का वह मकड़ी बन गया और फंस गया बेचारा संसार में। फिर उसके लिए कहा जाएगा, यह एक मुहावरा कहावत बन गई थी कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना अच्छा है। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना अच्छा है। आखिर आदमी मरेगा कैसे चुल्लू भर पानी में डूब करके? उससे तो मुंह भी नहीं धुलेगा, वो मरेगा कैसे? तब एक कहावत ऐसे नहीं बनी, किसी अच्छे महान विचारक ने एक कहावत बनाई कि भाई आदमी का जब जीवन चारित्रहीन मकड़ी जैसा बन जाता है तो चुल्लू भर पानी भी डूबने के लिए बहुत मायने रखता है। यह पंचम काल में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह सारी चीजें कम होती जाएगी, चारित्रहीन व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे, सम्यक्तहीन व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे, वृत्ति जीव कम मिलेंगे। आज की पीढ़ी के लिए यदि किसी के लिए मैंने कहा आप 2 प्रतिमा ले लो, हसमुख को बोलेंगे 2 प्रतिमा ले लो, नहीं ले सकता। कपिल को बोलेंगे प्रतिमा ले लो, नहीं ले सकता। वह तो पुराने साधु थे कि जिन्होंने वृत्ति बना दिया। अब नए जीवों का वृत्ति बनना भी बहुत कठिन है, भावना वैसी जागृत होना बहुत कठिन है। नहीं बन पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सोच और साधन ऐसे हैं कि उस सोच के कारण से, उस साधनों के कारण से वह पीछे हट जाएंगे कि भाई हम कैसे पालन कर पाएंगे, व्यवस्था ही नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो वृत्ति है, जब ये भी धीरे धीरे निपट जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गांव में 2-4 ही कोई वृत्ति बचे तो बचे। अभी जो 15-15, 20-20 वृत्ति मिल रहे हैं, कई गांवों में तो एक भी वृत्ति नहीं मिलता है, एक भी कोई प्रतिमाधारी नहीं, कोई वृत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो व्रतों की हीनता आएगी। अब आगे कहते हैं 39 नंबर की गाथा में, रही दानम रही पूया, रही सेडम रही गुणम न चारितम,